हर दिन करोड़ों भारतीय काम पर निकलते हैं। किसी को घर चलाना है, किसी को पढ़ाई पूरी करनी है, किसी को अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन लोगों में से लगभग आधे से ज्यादा लोग प्रतिदिन थकान महसूस करते हैं। लोग अंदर से काफी कमजोर हैं, ना बुखार है ना दर्द है, बस एक थकान जो कभी जाती ही नहीं है। भारत की यह बीमारी अदृश्य है, जिसको नाम दिया गया है एनीमिया। एनीमिया का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन हमारे खून में मौजूद वह प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जब शरीर में आयरन, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन का स्तर घटने लगता है, जिसका रिजल्ट हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन का जरूरत होता है उतना नहीं मिल पाता। और जब ऑक्सीजन ही कम हो तो ताकत कहाँ से आएगी। थकान, चक्कर, सिर दर्द, ध्यान भटकना, ये सब ऑक्सीजन की कमी के एक संकेत हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और ज्यादातर लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। हमारे समाज में थकान को बीमारी नहीं, एक आदत माना जाता है। लोग कहते हैं थोड़ा थक गए हैं, काम ज्यादा हो गया या फिर नींद पूरी नहीं हुई है। पर सच यह है कि कई बार ये थकान शरीर की पुकार होती है कि उसमें खून की ताकत खत्म हो रही है। कभी यह पुकार सुनाई नहीं देती और कभी हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने इसे नॉर्मल मान लिया है। यही वह सोच है जो एक नॉर्मल से डिजीज को एक डेंजरस डिजीज में कन्वर्ट कर देता है। एनीमिया केवल शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि यह शरीर के हर सिस्टम को प्रभावित करता है। जब खून में ऑक्सीजन कम होता है तो मांसपेशियां जल्दी थकती हैं, दिमाग धीरे सोचता है और दिल को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इससे वर्क कैपेसिटी भी घटता है, यानी इंसान उतना काम नहीं कर पाता जितना उसकी क्षमता होती है। बच्चों और युवाओं में इसका असर और भी गहरा होता है। कम हीमोग्लोबिन का मतलब दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचना, और इसका सीधा असर पड़ता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, यानी सोचने, सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर। एक साधारण खून की कमी धीरे धीरे भविष्य की नींव को कमजोर करती चली जाती है। अब इस बीमारी का असर सिर्फ सीमित नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों में देखने को मिल जाएगा। आप अपने अगल बगल, आस पड़ोस में ही किसी से पूछिए। हालांकि आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति से, क्या उन्हें थकान महसूस हो रही है, लेकिन वो इसे नॉर्मल मान रहे हैं। वो नॉर्मल न माने, उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। एनीमिया भारत की जीडीपी को हर साल 1 से 2% तक कम कर देता है। इसका मतलब अरबों डॉलर का नुकसान होता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये है ह्यूमन एनर्जी लॉस, वो ताकत जो देश की तरक्की को चलाती है। अगर हमारे काम करने वाले हाथ कमजोर हैं, तो मशीनें तेज चल भी जाएं, लेकिन अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी भी लाई है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत, पोषण अभियान और नेशनल आयरन पल्स जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनका लक्ष्य है बच्चों, महिलाओं और किशोरों में एनीमिया की दर को कम करना। लेकिन जमीनी हकीकत यह बताती है कि नीतियां बनाना आसान है, उन्हें लागू करना मुश्किल। आयरन की गोलियां लोगों तक पहुंच भी जाएं तो कई बार लोग उन्हें नियमित रूप से नहीं लेते, क्योंकि थकान को बीमारी नहीं माना गया है। यही सबसे बड़ी चुनौती है, अवेयरनेस की कमी। अगर आपको हमेशा कमजोरी महसूस होती है तो आप अपने गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी चेकअप करा सकते हैं, और वहां पर आपको फ्री में आयरन के टैबलेट्स मिलेंगे। फिर भी समाधान हमारे आसपास ही है, थोड़े से बदलाव से बहुत कुछ बदला जा सकता है। हाँ, बस जरूरत है तो हमें प्रयास करना है। अगर हर घर में आयरन से भरपूर खाना शामिल किया जाए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, दालें, अंडा या मछली, तो शरीर की जरूरी ताकत धीरे धीरे वापस आ सकती है। भारत को आज युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन अगर यही युवा ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं तो भविष्य कैसा होगा। काम सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर से भी होता है। अगर शरीर ही कमजोर है तो कौशल, मेहनत और सपने सब अधूरे रह जाते हैं। एनीमिया कोई छोटी बीमारी नहीं है, यह वह धीमी आग है जो हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आपको भी कमजोरी हमेशा महसूस होती है तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जरूर चेकअप कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।